हेलो एवरीवन वेलकम टू ट्यूटर फॉर मैथ्स। हाँ जी 8th क्लास बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੈਨ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ ਦਾ ਪੇਪਰ 12th ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾफ़ी ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹੈ, मतलब ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਦ पैटर्न कि किद्दां काम करवाया जाए। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਚੈਪਟਰ 6 ਐਂਡ ਚੈਪਟਰ 7 ਰਾਈਟ। 6 ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ 7th ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। 6 ਚੈਪਟਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸਕੁਐਰਸ ਐਂਡ ਸਕੁਐਰ ਰੂਟ ਦਾ, ਤੇ 7th ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਕਿਊਬਸ ਐਂਡ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ की है जो एलोज जो कवर अप होना है पहले वन की करना है, पहले वीक फस्ट वीक तुहानू सिखाया जाएगा कि स्क्वायर्स सारे नंबरों के स्क्वायर्स किहड़े है, ठीक है। फिर उन्होंने दे स्क्वायर्स कढ़ने किद्दां है तो उस बाद उन्होंने स्क्वायर रूट भी किद्दां कढ़ना है। सैकेंड वीक की है पाइथागोरियन ट्रिपलेट किनू कहंदे, लाइक तुहानू पता है m² - 1 2 m² + 1 ए है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऑप्शंस दित्तियां होंदियां है, चेक करो इन्हां चों किहड़ा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, या क्वेश्चन दिता होंदा है कि एक नंबर ए है मान लो 10 है, तुसी बाकी दो नंबर दसो जिहदे नाल पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाए। सो इस टाइप का क्वेश्चन कवर होंदा है इस चैप्टर चो, इस एलोज चो। एलो किहड़ा है इहदे च देखो जी, फाइंडिंग स्क्वायर, स्क्वायर फाइंड करने, क्यूब फाइंड करने, स्क्वायर रूट्स फाइंड करने बाय डिफरेंट मैथड्स। हुण बाय डिफरेंट मैथड्स डायरैक्टली तो तुहानू इहदा नहीं कहना जी 7 9 2 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, नो। कितना क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कि एक साइड इन्नी है दूजी साइड इन्नी है तो ये वाली दे लेंथ कढो। सो ये तुहानू पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी तो तुसी उहदे नाल फिर स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे। सेकेंड ऑप्शन हुंदी है साइड ऑफ स्क्वायर दे दिती है तो तुसी ਉਹਦਾ एरिया फाइंड करना है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੁਐਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਥਰਡ ਇਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਕੁਐਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਆਫ ਸਕੁਐਰ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਅਗਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਐਰ इक्वल्स टू एरिया। सो साइड कि इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। सो जे तुहानू स्क्वायर रूट कढ़ना आंदा होएगा तो ही तुसी उहदी साइड निकाल सकते हो, ठीक है। सो 6 चैप्टर्स तो सिंपली इदां दे क्वेश्चन सीगे, स्ट्रैस सीगा कि स्क्वायर्स किद्दां करना। स्क्वायर्स एक होर चीज़ जिहड़ी इस चैप्टर दे विच एलोज दे विच आंदी है कि 2 नंबर है यानी 12 स्क्वायर है तो 13 स्क्वायर है, इन्हां दोनों दे विच किन्ने नैचुरल नंबरस आएंगे। तो वह फॉर्मूला होंदा है 2n, n की होंदा है लाइक 12, इत्थे n की है 12 क्योंकि फॉर्मूला की है n² इन n+1 दे स्क्वायर दे विच किन्ने नैचुरल नंबरस आएंगे। सो आंसर इहदे विच क्या आएगा 24। क्लीयर। सो 6 चैप्टर दे विच जिहड़ा एलो है उहदे विच इस तरह के क्वेश्चन स्क्वायर रूट फाइंड करन दे क्वेश्चन जनरल, नॉट फ्रॉम द बुकिश टाइप कि ये दिता है उदा कढ़ो, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की नॉलेज ये चीज़ असी करनी है। 7th दे विच सिमिलर उस तरीके ही क्यूब्स एंड क्यूब रूट निकालन दे मैथड तुहानू आने चाहिए हैं तो किद्दां उहनू सॉल्व करना ये तुहानू पता होना चाहिए, ठीक है जी। नैक्सट अगला मंथ सितंबर, बच्चे सितंबर दे विच तुहाडे कोल 2 चैप्टर है, अगेन 12th चैप्टर है तो 8th चैप्टर। 8th चैप्टर की है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ दे विच तुहानू डेली लाइफ जिवें पता है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना टैक्स है, डिस्काउंट है, ठीक है, कंपाउंड इंटरस्ट कितना है, ये चैप्टर 8th है, ठीक है। ये विच भी एक हफ्ते उन्होंने फस्ट वीक इनू 3 हफ्ते दिते हैं। 8th चैप्टर में उन्होंने 3 वीक्स में डिवाइड किया है। 12th की मैं बाद चो गल कर रही हूँ क्योंकि 12th बहुत ही छोटा सी। 8th चैप्टर दे विच पहले हफ्ते की है नहीं बच्चे 2 ही दिते, सॉरी 8th चैप्टर में भी 2 हफ्ते दिते हैं तो 12th में भी 2 वीक्स दिते हैं। 8th विच की है फस्ट विच की है तुहानू
परसेंटेज बारे पता होना चाहिए थोड़ा जा, ठीक है। डिस्काउंट किद्दां कड्डीदा, डिस्काउंट किन्ने किन्नू है, किहड़े उत्ते लगदा है, कॉस्ट प्राइस ते लगदा है, सेलिंग ते लगदा है कि मार्केट प्राइस ते लगदा है, प्रॉफिट किद्दां निकालीदा है तो प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। फिर GST या टैक्स किद्दां कैलकुलेट हुंदा है, इनकलूडिड अगर है तुहानूं तां किद्दां निकालना, तो जे तुसीं जो अमाउंट बनी उहदे उत्ते लगाना है तो वो किस तरीके। सो इहदे विच सारा उही है। पहला वीक थोड़ा सिंपल चलेगा, प्रॉफिट लॉस इन बारे सिंपल, डिस्काउंट्स बारे, ठीक है। सेकेंड वीक विच कंपाउंड इंटरस्ट वगैरह आएंगे, ठीक है, वैट आ जाएगा, ये चीज़ें आनी है, ठीक है। तो जो 12th चैप्टर है बेटा एक्सपोनेंट्स दा, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, ये विच a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, इस तरह के फॉर्मूलेज, राइट। सो ये फॉर्मूलेज जिहड़े है a पावर m इंटू a पावर n की हुंदा है, जो प्रोडक्ट हुंदा है तो पावर्स ऐड हो जाती है, बेस सेम मल्टीप्लाइड पावर ऐड। सो ये फॉर्मूले है कुछ, मैं तो सिर्फ 2 लिस्ट किए हैं, बाकी भी है, किसी की पावर 0 हमेशा की होंगी है 1। सो इस बेस से क्वेश्चंस आते हैं, इन्होंने तुसीं सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेकेंड वीक पहले फर्स्ट वीक से बेसिक्स हो गए, सेकेंड वीक विच तुसीं इन्हां दी एप्लीकेशनस करनी है। इन्हां दे विच तुहाडे कोल सिंपल भी क्वेश्चन एक्सरसाइज दे विच थोड़ी कॉम्प्लीकेटेड भी है, t पावर m ओवर t स्क्वायर 5/2 इक्वेशन हो रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, m दी पावर 5 डिवाइडेड समथिंग लाइक दिस, एक क्वेश्चन है इस m दी पावर 5 डिवाइडेड बाय m दी पावर 3 इक्वल्स टू समथिंग, इदां दा कोई क्वेश्चन है, वो वाला भी ज़रूर आंदा है, किसी दी वैल्यू निकालनी होंदी है, क्लियर। चलो, सो दिस वाज फॉर सितंबर। अगला मंथ बेटा अक्टूबर, अक्टूबर दे मंथ विच 2 चैप्टर्स जिहड़े तुहाडे जाने हैं। फर्स्ट वन इज़ 15th एंड 9th। 15 चैप्टर नूं 2 हफ्ते दिते है, अगेन 9th नूं भी 2 हफ्ते। किसी विच जिदा कई बारी कोई चैप्टर वड्डा हुंदा ते कई बारी जिवें 10th क्लास दी जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन वीकली कीती उहदे च एक चैप्टर नूं 3 हफ्ते भी दिते है ते एक चैप्टर नूं कल्ला 1 हफ्ता भी। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स ने इसे अकॉर्डिंग ही चलना है। मान लो कि किसी का सिलेबस पहले हो जाता है तो उस अकॉर्डिंग अगला चैप्टर शुरू कर देवे, ठीक है जी। सो 15th ग्राफ है, ठीक है, ये बच्चों को पता होना चाहिए बार ग्राफ ते हिस्टोग्राम की फ़र्क है, राइट। आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन जिहड़े ग्राफिकल आते वेरी ईजी होंगे, वो आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इंटरप्रटेशन जिहड़ी है दैट इज़ ऑन द सेकेंड वीक, कोई भी इंटरप्रटेशन करनी, ठीक है जी। ये तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरह आते हैं। बार ग्राफ ते हिस्टोग्राम किद्दां है, पाई चार्ट पता होवे कि 360 की डिवीजन होंगी है पूरी, क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट 9th चैप्टर देखिए। 9th चैप्टर अलजेब्राइक एक्सप्रैशन ते आइडेंटिटीज़। 9वें चैप्टर ये की है पॉलीनोमियल्स दी एडिशन ते सबट्रैक्शंस, एक्सप्रैशंस, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ ते एप्लीकेशन जी आइडेंटिटीज़ उन्होंने करवाइया गई, क्योंकि फॉर्मूले है a+b दा होल क्यूब, a+b दा होल स्क्वायर, 99 दा स्क्वायर, मतलब किस तरीके कढ़ना ऐसे डिफरेंट तरीके है, ये फॉर्मूलेज है ये, ठीक है जी। आइडेंटिटी सूटेबल आइडेंटिटी नालों कहते होंगे है कि इन्हों सॉल्व करो, ठीक है। हुण जिवें इन्होंने एलो किहड़ा एच किया है लाइक मल्टीप्लीकेटिव एंटिटीज़ ऑफ एक्सप्रैशंस। हुण अगर इनू करना है किस तरीके करेंगे। सो दिस सिंपल क्वेश्चंस है, बट ये वाले चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे ये मिसटेक बहुत करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर फर्दर 9th च भी जाता है एंड 10th च भी, तो बच्चों को ना ब्रैकेट सॉल्व करनी आती होंगी है, ना फॉर्मूलेज याद होंगे है। सो इदां ते स्ट्रैस ज़्यादा दिता जाए, आइडेंटिटीज़ किहड़ियां ने इन्हां ते ज़्यादा स्ट्रैस दिता जाए, ठीक है जी, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट
14 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਲੀ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ 13 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਫॉर द ਟਾਈਮਿੰਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਗਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਪ ਹੋਏ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਪ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਨਵਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਿਆ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ 30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਘਟੇਗਾ ਜਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਵਰਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਲੌਕ ਕਰਵਾਓ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ ਵੀਕਲੀ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਚ ਨੋਟ ਹੋਵੇ। 14 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ 9th। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ 9th ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ 14th ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ। ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 10th ਕਲਾਸ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ 8th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾ 10th ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 14th ਚੈਪਟਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ ਰਾਦਰ ਵੀ ਸੇ ਵੀਕਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫॉर द ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾਸ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਡੂ ਲਾਈਕ, subscribe and share it. If you have any doubt, any queries, do mention in the comment section. Take care, bye bye.